हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता कि आज है 9 मई, ठीक है। तो 9 मई के जो डेली करंट अफेयर्स है उसकी क्लास यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो इससे संबंधित बातें होंगी उसको भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है। तो आपका प्रश्न है कि सिंड्रेला लिस्ट बताना है। सिंड्रेला लिस्ट क्या है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्या है और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, या सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उससे संबंधित है, या रूस और यूक्रेन वार चल रहा है उससे संबंधित है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना, और इसका जवाब, सही जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंत में, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है आज का, कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये है वो जहाज, इसका नाम आपको बताना है, क्या नाम है। क्या ये MiG-21 है, या LCA तेजस है, या राफेल है, या C-17 ग्लोब मास्टर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब MiG-21। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि MiG-21 जो है राजस्थान में जाके क्रैश हो गया है, ठीक है, जिससे कि जो 3 सिविलियन हैं उनकी जान चली गई है, ठीक है। तो ये राजस्थान में देखिए क्रैश हो गया, उसकी फ़ोटो है। अचानक ये जाके वहाँ पे गिरा और वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि जो पायलट है वो सेफ़ है, ठीक है। पायलट अपने इजेक्शन जो मोड होता है उससे उसके दौरान निकल गया था, और वो पायलट तो सेफ़ है, लेकिन जो 3 सिविलियन हैं उनकी कैजुअलिटी हुई है, उनकी डेथ हो गई है। तो आप याद रखेंगे कि MiG-21 क्रैश किया है राजस्थान में, ठीक है। अगर MiG-21 की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो होती है वो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। अब ध्वनि की स्पीड क्या है, 344 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 344 मीटर तक ये जा रही है, यानी कि लगभग 2.5 सेकेंड में ये 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर की दूरी तय कर लेती है ध्वनि। तो उससे भी तेज ये MiG-21 है, यानी कि सुपरसोनिक ये जेट विमान है, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड देखें तो 5 मैक तक हो सकता है, इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है MiG-21 की, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरसोनिक जेट की बात करेंगे, ठीक है, तो हाइपरसोनिक जेट में क्या होता है कि 5 मैक तो इसकी कम से कम इसकी रफ्तार होती ही है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हाइपरसोनिक स्पीड से चल सकती है, ठीक है। तो अगर हम MiG-21 की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मिकोयन गुरेविच, ठीक है। मिकोयन गुरेविच MiG-21 का फुल फॉर्म है, और ये सोवियत रूस की बनाई हुई जेट विमान है, जो भारत इस्तेमाल इसका कर रहा है। हालांकि रूस इसको अपने सर्विस से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसकी खास बात क्या है MiG-21 का, कि जो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है भारत, ये तो लड़ाई करता है, फाइटर है, साथ ही साथ इंटरसेप्टर का भी काम करता है। यानी कि ये लड़ाई करते समय अन्य जो मिसाइल इधर उधर से आ रहे हैं उनको भी इंटरसेप्ट करके उनको खत्म कर सकता है, ठीक है। आगे चले तो आपका अगला प्रश्न है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, क्या जापान है, मैक्सिको है, चीन है, या अमेरिका है। तो इसका सही जवाब है जापान। जापान के साथ प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत ये समझौता किया गया है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट की अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, तो वो जापान के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था बुलेट ट्रेन का। वो कहाँ से कहाँ चलने वाली थी, महाराष्ट्र के जो मुंबई है, मुंबई शहर से गुजरात के अहमदाबाद तक ये चलने वाली थी, ठीक है। और इसके बीच कुल 12 स्टेशन आएंगे। इन स्टेशनों के आसपास के, ठीक है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करना है, ठीक है। तो यही प्रोजेक्ट स्मार्ट है। प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत क्या किया जाएगा, जो 12 स्टेशन होंगे उनके आसपास के जो क्षेत्र होंगे उन्हीं को डेवलप करना है प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत, जो जापान के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है। आगे चलें तो भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी इसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। तो ये कहाँ पे आपको बताना है, क्या दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली में, या पुडुचेरी में, या फिर चंडीगढ़, या नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो अगर एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है। आगे चलें, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ और प्रश्न बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो कोप इंडिया एक्सरसाइज जो है भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच हुई कोप इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। तो भारत अमेरिका वायुसेना के बीच, और इनियोकस करके एक एक्सरसाइज हुई थी, वो भारत और ग्रीस के वायुसेना के बीच हुई थी, ठीक है। अगर ऑपरेशन दोस्त का नाम भी आपने सुना होगा। ऑपरेशन दोस्त कब चला गया? जब टर्की में भूकंप आया था, बहुत भीषण भूकंप आया था, आपको पता होगा। तो ये आया था गाजियान्टेप, जो कास्टले रीजन है उसके आसपास आया था, जो सीरिया और टर्की दोनों के बीच पड़ता है, ठीक है, गाजियान्टेप। वहाँ पे भयंकर भूकंप आया था, तो वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, ठीक है। और उसके तहत भारत ने C-17 जो ग्लोब मास्टर है भारत का, यानी कि एक हवाई जहाज है, उसको भेजा था हेल्प के लिए, ठीक है। आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में ओरियन अभ्यास फ्रांस में आयोजित किया गया, और जहां पे राफेल, इंडिया के जो राफेल विमान है वो भी वहां पे भाग लिया है। हालांकि राफेल दसॉल्ट कंपनी फ्रांस की ही बनाई थी, लेकिन राफेल ने ओरियन एक्सरसाइज फ्रांस में हुआ है तो वहाँ पे भाग लिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। भारत ने खरीद लिया तो राफेल भारत का इस समय। तो भारत की तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त रूप से अभ्यास कवच का आयोजन किया। वो कहाँ पे किया? तो अंडमान जो निकोबार कमांड है वहाँ पे किया ऑपरेशन कवच का आयोजन। आगे चले तो हाल ही में वुशु स्टार चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। वुशु स्टार चैंपियनशिप। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वुशु होता क्या है। ये एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, ठीक है। वुशु जो होता है एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसमें दो प्लेयर आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ था मॉस्को में, ठीक है। मॉस्को रूस में पड़ता है, ठीक है। मॉस्को रूस में पड़ता है, रूस की राजधानी है मॉस्को। तो आगे चले। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दी है, ठीक है। 17 मेडल जीते हैं जो महिलाएं, उनको बधाई दी है प्राइम मिनिस्टर ने वुशु स्टार चैंपियनशिप के लिए, ठीक है, जिसका आयोजन मॉस्को में हुआ है। और मॉस्को की बात करती है अपना सुंदर भारत है। अगर इसके नॉर्थ में जाते हैं तो ये आपको रूस दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मॉस्को, ठीक है। आगे चले। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपरलेस होने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार जो पेपरलेस होने का निर्णय लिए। तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने पेपरलेस होने का निर्णय लिया है, ठीक है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर जी ने बधाई भी दी है कि आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया पेपरलेस होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आज के समय में जरूरी भी है। तो पेपरलेस से संबंधित अब कुछ और बातें कर लेते हैं। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है, ठीक है। देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे केरल दिखाई देगा। 2021 में देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा मणिपुर, जहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है मैतेई जनजाति के ST दर्जा को लेके, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको नागालैंड, जहाँ पे पेपरलेस विधानसभा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई देगा यूपी, जो देश का पहला राज्य जो पेपरलेस बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये कब मनाया गया ये आपको बताना है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो इसका सही जवाब है 8 मई, ठीक है। 8 मई को अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो अगर थैलेसीमिया की बात करें तो ये क्या है? ये एक वंशानुगत विकार है, यानी कि रोग है, ठीक है, जो माता पिता से बच्चों में फैलती है। अगर माता पिता अफेक्टेड हैं इससे, ठीक है, अफेक्टेड है, लेकिन इनके ऊपर जो है इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है। अगर यहाँ से एक क्रोमोसोम जाता है बच्चे में, और यहाँ से माता से एक आता है, तो ये सेफ है अभी, ठीक है। और यहाँ से एक सही वाला क्रोमोसोम आता है और माता से अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम आता है, तब भी बच्चा सेफ होता है। लेकिन अगर एक और देखिए, यहाँ पे अफेक्टेड आ रहा है और यहाँ से सही वाला आ रहा है, तभी बच्चा सेफ है। लेकिन जब यहाँ से अफेक्टेड आ रहा है और यहाँ से भी अफेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चा भी अफेक्टेड हो जाता है इस बीमारी से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये कि वंशानुगत बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है जिसे HB कहते हैं, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है। इसकी जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे कि अगर सही समय पे अगर इलाज नहीं कराया गया थैलेसीमिया का, तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अभी इलाज इसका प्रॉपरली अवेलेबल है, तो बस जागरूकता की
ज़रूरत है। ठीक है, अगर मई महीने के कुछ दिवस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइंस डे मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर 21 मई की बात करें तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निवेश दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो ये रहा आपका प्रश्न जो मैंने पहले पूछा था प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न। सिंड्रेला लिस्ट के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि सिंड्रेला लिस्ट क्या है, किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ आपको। सिंड्रेला लिस्ट जो है, एक तरफ मैं इसकी कहानी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इस पर एक मूवी भी बन चुकी है सिंड्रेला लिस्ट करके। ठीक है, तो अभी मैं इसकी कहानी अगर बताऊँ तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय एक बिजनेसमैन थे जो यहूदी थे। ठीक है, एक बिजनेसमैन थे जो यहूदी थे, आस्कर शिंडलर जिनका नाम था, आस्कर शिंडलर। ठीक है, तो उस समय जब नाजी जो हिटलर था, ठीक, नाजी जो हिटलर था उसने सभी यहूदियों को मरवाने के लिए, ठीक है, मारने के लिए आदेश दे दिया था कि सभी यहूदियों को मार दिया जाए। तो उस समय जो आस्कर शिंडलर हैं उन्होंने ही यहूदियों को शरण दी थी। ये एक बिजनेसमैन थे, तो ये हथियार की फैक्ट्री इनकी थी। ठीक है, पहले कुछ और बिजनेस करते थे लेकिन बाद में जब ये वर्ल्ड वार तेजी से हो रहा था तो नाजियों के लिए ये हथियार बनाने लगे। तो एक हथियार की फैक्ट्री में ये सिर्फ यहूदियों के ही लेते थे क्योंकि यहूदी कम दाम पे काम करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जब कम दाम पे ये लोग काम करते थे तो उनकी एक लिस्ट ये बनाए थे, करीब 1100 से ज़्यादा लोगों की ये लिस्ट बनाए थे और अपनी फैक्ट्री में उस समय काम करवा रहे थे। जब नाजी हिटलर ने यहूदियों को मारने का आदेश दिया तो ये जो लिस्ट बनाए थे सिर्फ इतने ही यहूदी बच पाए थे। ठीक है, ये उनको सेफली वहाँ से निकाल पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये आस्कर शिंडलर इस समय चर्चा में थे, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आस्कर शिंडलर लिस्ट क्या है, वही लिस्ट है जिसमें इन्होंने 1100 से ज़्यादा यहूदियों की जान बचाई थी। ठीक है, तो हालांकि पता नहीं आपको ये न्यूज़ कैसी लगेगी, लेकिन फिर भी ये एक ज़रूरी न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर आगे चलें। तो फिलहाल इतना ही, आज की करंट अफेयर्स में मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए जिससे कि चैनल ग्रो हो। थैंक यू एंड जय हिंद।